नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चिराग का कहीं कोई मकान मिलता जहाँ मिलता दिया जाता है। हमने एक गुजारा किया है नैतिकता की। तो आज जो निष्कर्ष करता है यही करता है गुना कि आज हमारा उद्देश्य है कि नो पॉल्यूटेड हैंड शैल बी अलाउड टू टच द प्योर फाउंटेन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हमको संघर्ष करना है। संघर्ष कहाँ तक करना है? जब तक हमारी सांसें हैं संघर्ष करना। कहने का तात्पर्य है नैतिक पार्टी ने हर रोज एक नई नीति मांगना है। हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, हमको अवसर मिला राष्ट्रीय देखिए अच्छा इलेक्शन है। अब ये मुझे एक ही था तो अंडरस्टूड है लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन अच्छा फाइट किया और जब हमने अयोध्या फैसला से लड़ा उस बात अयोध्या का चुनाव लड़ा। तो नैतिक पार्टी आज जिस रास्ते चल रही है एक दिन इसके ऊपर आपताली बजाएगी, एक दिन पूरी दुनिया में राजनीतिक दल कहीं नहीं कहीं नैतिकता के साथ चलेंगे, कहीं मान नहीं सकता। यही हमारा उद्देश्य है। अगर ये पसंद है तो जोरदार ताली में मान्य रह सकता है। कोई नैतिकता नहीं है तो उपलब्धि की कोई बानी नहीं, नैतिकता नहीं है तो सफलता की कोई बानी नहीं, नैतिकता नहीं धनपति की कोई बानी नहीं। आज जिन लोगों का धनपति आभार भरी है उन्हें आप एवरेज ले लिए, चाहे विशाल कर दो, विजय कर दो, विश्वास कर दो, विभूति कर दो, विनीत कर दो, वहाँ के लोग बहुत महत्वपूर्ण बात है और क्यों भिन्न है ये हम बताना चाहते हैं। नैतिक पार्टी एक अकेली पार्टी है जो नैतिकता की बात करती है और वो नैतिकता आपके मन में सवाल होता हुआ कि नैतिकता का मतलब है क्या। तो मैं आप बता रहा हूँ कि नैतिकता का स्पष्ट दूसरे पार्टियों से भिन्न है और उसका कारण ये है कि हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम नैतिकता को मानते हैं, हम नैतिकवादी हैं। और नैतिकवादी का मतलब ये है कि हम संविधान के नैतिकता को मानते हैं और उसको लागू करना चाहते हैं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सबको चुनौती देता हूँ कि कोई राजनीतिक पार्टी आके कह दे कि वो नैतिकवादी है। शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ये कहने का साहस कर पावे कि वो नैतिकवादी है। अब ये आजकल नैतिकवादी पार्टियों का के नाते हम संविधान के उन नैतिकताओं की बात करते हैं जो देश को और समाज को, प्रत्येक नागरिक को लिए बनाई गई है। बहुत सारी नैतिकताएं हैं समाज जो कि हमारे संविधान में है, लेकिन मैं सारे नैतिकता की बात नहीं करता हूँ। सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूँ, वो है संविधान में एक व्यवस्था है जीने के अधिकार। जीने का अधिकार मतलब है कि सुखी, समृद्धि और संपन्नता के साथ जीना, शांति के साथ जीना। अब ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस समय चुनाव के टाइम में 2022 के चुनाव में आपके सबके सामने है और सभी लोग भाषण दे रहे हैं। कोई एक राजनीतिक पार्टी के बताइए जो यह कह रही हो कि मैं इस देश के नागरिकों को सुखी, संपन्नता देंगे और उनको शांति बनाने के लिए हमने ये प्रयास किए हैं और भविष्य में ये प्रयास करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम सुखी, शांति, संपन्नता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप उनके राजनीतिक पार्टियों को अगर आप मुद्दा देखिए तो सिर्फ 3 मुद्दे हैं उनके। पहला मेरी तेरी, दूसरा मुद्दा है उनका कि ये जाति पात और हिंदू मुस्लिम, और तीसरा मुद्दा है मुफ्तखोरी। ये तीनों मुद्दे के अलावा क्या है? सभी पार्टियां की तो जात पात की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, या मुफ्त में ये देंगे वो देंगे, और तेरी मेरी, मेरी सरकार तेरी सरकार। अब इसके विपरीत नैतिक पार्टी ने 5 संकल्प लिए हैं जो कि आपके पास हैं। उन संकल्पों में हम लोगों ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि हमारे 5 संकल्प हैं। पहली कि हम गर्व से कहते हैं कि हम नैतिकवादी हैं। दूसरा हमारा संकल्प है कि हमारा ये तेरी मेरी की जो सरकार है इसको नैतिक पार्टी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तेरी मेरी का मतलब अखिलेश कहें कि मेरी सरकार, योगी जी कहें मेरी सरकार, यह संविधान में ये बिल्कुल गैर संवैधानिक बात है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मेरी तेरी आप बात करिए, बल्कि वहाँ जनता की सरकार बनती है और एक बार जब सरकार बन जाती है तो वो सभी की सरकार होती है। तो ये तो तेरी मेरी की व्यवस्था है, इसको खत्म करें और इसके लिए हमने संकल्प लिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इन तेरी मेरी सरकार को हमेशा के लिए खत्म करके इन नेताओं के पास जो कुछ भी विशेषाधिकार है और विशेष संबोधन है, विशेष संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये सारे तरह के संबोधन और विशेष अधिकार खत्म कर देंगे ताकि इनको तेरी मेरी का जो अहंकार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये पहला हमारा संकल्प है।
दूसरा हमारा ये संकल्प है कि जाति पात और जो उनका ये कहना कि हिंदू मुस्लिम, ये भी हम खत्म कर देंगे। ऐसे कानून बनाएंगे कि राजनीति में जाति पात हिंदू मुस्लिम की बात करने वालों को लिए कठोर दंडनीय अपराध कर देंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे भी व्यवस्था करेंगे ताकि कोई भी संस्था और मीडिया के लोग भी ये ऐसी बात न करें, तेरी मेरी की बात न करें, और ये उनको वो भी अगर करते हैं तो दंडनीय अपराध होगा। तो इस तरह के नैतिक पार्टी किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी मीडिया के द्वारा, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा अगर तेरी मेरी की बात किया जाएगा तो उसको समाप्त किया जाएगा। चौथा हमारा तीसरा संकल्प ये है कि हम ये जो मुफ्तखोरी है, इसको मुफ्तखोरी को ख़त्म करेंगे। हम जनता को मुफ्तखोर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम जनता को एक संवैधानिक अधिकार देंगे, वो भी कानूनी संरक्षण के द्वारा। और वो संवैधानिक अधिकार होगा कि हमारा मानना है कि मृत पेट के माँ के गर्भ से लेके और शमशान तक हर नागरिक को अधिकार मिले हुए, और एक एक अधिकार को हम संरक्षित करके उनको अधिकार देंगे ताकि उनको जो जो भी जरूरत है उनको पूरा करेंगे, लेकिन मुफ्तखोरी के नाम पर नहीं, बल्कि उनको अधिकार के रूप में हम दिलाएंगे। और हमारा पांचवा संकल्प है कि देश में 1 अरब गांव है, 1 अरब गांव में आबादी रहती है, करीब 6 लाख गांव है। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं। ग्राम पंचायत में के द्वारा संविधान ने ग्राम पंचायतों को एक गांव सरकार के रूप में स्थापित किया है, लेकिन ये राज्य सरकारों ने उनको हड़प लिया है। उस राज्य सरकार के गुलामी से गांव को खत्म करेंगे, गुलामी से मुक्त कराएंगे। गांव को जितने भी संविधान में 29 विभाग के अधिकार को दिए गए हैं उनको दिला के गांव सरकार की स्थापना करेंगे। और इस तरह ये 5 संकल्पों को हम पूर्ति करेंगे। और इस प्रकार हमारा जो एक मुद्दे का है, जो कि देश के नागरिकों के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसको हम लागू करेंगे। एक बात और करना चाहूँगा, हम लोग का ये कहना है कि सबको सत्ता चाहिए भोग के लिए, और हमको मौका चाहिए, हम भोग के लिए नहीं, बल्कि उनको सबको तो सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए के लिए, सबको भोग के लिए सत्ता चाहिए, और हमको बदलने के लिए मौका चाहिए। हमारा आह्वान है। और एक आह्वान ये है कि जो हो नैतिकता के लायक वही सांसद, वही विधायक, इन मुद्दों को लेके अब हम चुनाव में जा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे, जनता को समझाएंगे। हो सकता है जनता हमारी बात आज नहीं समझे, कल नहीं समझे, लेकिन एक दिन इस देश के लिए संवैधानिक नैतिकता के लोगों को जरूर मान्यता मिलेगी, संवैधानिक दायित्व की सरकार बनेगी, और संविधान के अनुसार देश चलेगा, प्रदेश चलेगा। यही हमारा लक्ष्य है। पांडे जी, ये बताइए कि नैतिक पार्टी जो है नैतिकता की बात करती है, पिछले चुनाव में भी आप लोगों की तरफ से बहुत संघर्ष किया गया। क्या वजह है कि नैतिक पार्टी को जो वो स्थान नहीं मिल पा रहा जो वास्तव में मिलना चाहिए? उसका कारण है कि देखिए, हम गर्व से कहते हैं नैतिकता है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी ऐसा माहौल बना देते हैं कि मुफ्तखोरी के सामने हम नैतिकता कहाँ टिक पाएगी, झूठे वादे के सामने नैतिकता कहाँ टिक पाएगी। अब ये बताइए कि कोई ये वादा कर रहा है कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, ये वादा तो हम नहीं कर सकते। हम तो अधिकार देंगे तो किसी को कोई न रहे। तो इस तरह से झूठे वादे करने वालों के सामने आप कहाँ टिक पाते हैं। लेकिन जनता एक दिन समझेगी, जितने झूठ और फरेब और जिस तरह के वादे हो रहे हैं, वो जब धासाई होंगे तो लोग हम लोग को पूछेंगे और हम आएंगे। समय लगता है। जब आप एक विचारशील, तर्कपूर्ण और अधिकार की बात करते हैं तो उसमें समय लगता है। अधिकार इतने आसानी से मिले नहीं। जैसे गांव का सरकार का अधिकार है, इतने दिनों से संविधान ने दे रखा है, सन 1992 में। क्या गांव को अधिकार मिला? ये दे रहा है क्या? जब कोई संवैधानिक अधिकार है उसको हम दिलाएंगे। इस तरह के हमारे देर है, लेकिन हम आएंगे, जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं वो संवैधानिक दायरे में कहते हैं, संवैधानिक दायित्व की बात करते हैं, और नागरिक को अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं। पार्टियां जो है वो जातीय समीकरण को जो है लेके तोड़ नहीं पा रही हैं और उसी मकड़ जाल में फंसी हुई हैं। तो आपकी पार्टी किस उससे देखती है? हम तो जात के भाई, हम साफ कह दिया कि हम जाति पात हिंदू मुस्लिम इसी को तोड़ेंगे, और कानून बना के इनको ऐसा कर देंगे कि कोई जाति पात धर्म की बात कर ही नहीं पाएगा, और कठोर दंड देंगे। यही इसका रास्ता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आदर्श संहिता में आएगा ये। पिछले 20 सालों में भारत की राजनीति में एक परंपरा बन गई है अप्रोच रूप से वोट खरीदने की। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हम आपको अनाज फ्री देंगे, हम आपको ये फ्री देंगे, और बेसिकली जो बुद्धिजीवी वर्ग है अगर उनसे पूछा जाए, ये निश्चित तौर पे अप्रोच रूप से सत्ता दल के द्वारा वोट खरीदने की परंपरा बन गई है। जबकि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संवैधानिक रूप से उसको चुनौती क्यों नहीं दी जाती है? देखिए, संवैधानिक रूप से जो चुनौती दी गई है, लेकिन जो हम इस समय हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं,
हमारी पार्टी जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं एक नागरिक की सुखी, संपन्न और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए वो सब दिलाएंगे, लेकिन वो कानून के द्वारा दिलाएंगे, आपको अधिकार के रूप में दिलाएंगे, मुफ्त के रूप में नहीं देंगे। अगर आपका शिक्षा का अधिकार है तो हम कानून बनाएंगे कि शिक्षा का अधिकार मिलेगा। आपको रोजगार का अधिकार है तो हम कानून बनाएंगे कि आपको रोजगार मिलेगा। अगर आपको घर का अधिकार है तो हम कानून बनाएंगे कि आपको घर मिलेगा। अगर आपको दवाई की जरूरत है तो हम कानून बनाएंगे कि आपको दवाई मिलेगी। अगर आपको वृद्धा पेंशन की जरूरत है तो हम कानून बनाएंगे कि आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा। अगर आपको जरूरत है कि आपके मुकदमे जल्दी फैसला हो, को बिना खर्च के मुकदमे हो जाए, हम कानून बनाएंगे कि आप निःशुल्क मुकदमे का आपके लिए सुविधा दी जाए। अगर हमें आपको जरूरत है कि लोगों को भोजन, तो आपको हम किसानों को जरूरत है कि जो भी किसानों की, जैसे तमाम किसानों को कानून बनाएंगे। जहाँ जहाँ भी जरूरत है उसको हम कानून से बना के उसको आपको अधिकार दे देंगे, ताकि अब अधिकार जब मिल जाएगा तो अगर अब नहीं मिलेगा तो न्यायालय में खड़े होकर आप उन अधिकार को ले लेंगे। अगर व्यक्ति को काम मिलने लगे तो ये चीजें तो व्यक्ति स्वेच्छा काम ही नहीं। मान लिया हम काम है, हमको काम मिला, हमारे परिवार में 4 लोग हैं, नहीं उन लोग काम मिलेगा, उनका कौन देख रेख करेगा? तो उनको भी सबको देखिए काम का आप लेकिन ये चीजें चुनाव के समय ही पहले राजनीतिक दलों को क्यों याद आती है? राजनीतिक दल क्यों करेंगे? हमें कहीं वाईफाई फ्री दे रहे हैं, कहीं टैबलेट फ्री दे रहे हैं, कभी मोबाइल फ्री दे रहे हैं। ये तो आप एक तरीके से नैतिकता खरीद रहे हैं। वो तो मैंने सभी कहा था कि इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है सिवाय आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी आरक्षण के विषय में क्या कुछ? हमारा आरक्षण के पार्टी के बारे में बिल्कुल साफ स्पष्ट मत है कि देखिए आरक्षण रहना चाहिए फिलहाल, लेकिन हर जातियों का, जैसे मान लिया ST का आरक्षण रहे, लेकिन उसमें गरीबों को, उसी में गरीबों को, उससे पिछड़े लोगों को रहे, पिछड़ों लोग, लेकिन पिछड़ों में जो गरीब है उसी तरह। जैसे अगड़ों में आपने किया है, अगड़ों में आपने 10% दिया है कि अगड़े जो गरीब है उनको दिए, जो अगड़ों में देने का 10% 15% आरक्षण का फार्मूला है वही उनमें लगाए। आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी का मुद्दा क्या है? इसी में कि वो हर वर्ग में जिनको आरक्षण मिल रहा है उसमें गरीब लोगों को मिले, सर ये बताइए, पिछले चुनाव में आपने जो है महिलाओं को जो है इलेक्शन में खड़ा करके भागीदारी, इस बार का क्या मुद्दा? अब देखिए इस बार महिलाएं तो इस बार चुनाव लड़ने में इसलिए साहस नहीं कर पा रही है कि उनके पास उतना साधन नहीं है। तो अगर कोई महिला इस तरह साहस करती है कि सेवा भाव से आएगी तो हम उसको कर देंगे। सर इस चुनाव में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? किस स्ट्रैटेजी के तहत आप रहेंगे और पार्टी को कैसे अपने यहाँ पे प्रमोट करेंगे? इस चुनाव में मेरा स्पष्ट है कि हम ये बताएं कि देखिए मत भागे वोट खोने के पीछे, बल्कि अधिकार मांगो, नंबर 1। दूसरी बात है जाति पात और धर्म जाति को, इसको जो है आप इस पर आप न जाके आप इसको मिटाइए, क्योंकि आप ये जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं जातिवाद धर्म के मुद्दा पर वोट मांग रहे लोग, इस पर आप जाएंगे तो कब तक उनके पीछे भागते रहेंगे? बल्कि उसके स्थान पर आप अपने उन अधिकारों की मांग के लिए पूछिए। हम लोगों ने कहा है कि आप हर नेता के पास उनसे पूछिए कि भाई पिछले चुनाव में क्या आपकी हैसियत थी और इस चुनाव में क्या हैसियत थी, तो उस जात के नाते उनको छोड़ मत दीजिए। अगर उनकी हैसियत 10 गुना हो गई है और आपके सामने आते हैं चुनाव वोट मांगने के लिए, तो आप बिल्कुल उनको पूछिए कि आपको 10 गुना हैसियत कैसे हो गई है, तो उनसे आप वोट न दीजिए और उनको बेइज्जत करिए, उनको बेइज्जत भी करिए कि आपके 10 गुना हैसियत कैसी, आप भ्रष्ट हैं। तीसरा हमारा ये कहना है कि ये जो नेताजी लोग जो गुलाम बनाए हुए हैं जनता को, मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूँगा, इस गुलामी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए कहिए, खत्म नेता कहिए, कोई अधिकार नेताओं को मत दीजिए, विशेषाधिकार और विशेष संबोधन मत करिए। जैसे आम आदमी आता है उसी तरह आम आदमी आखिर में आपके वोट पाके ये जो राजा बने हुए हैं कि मैं चाहूँ जो योगी जी जो चाहे मैं कर लूँ, अखिलेश जी जो चाहे कर लें, ये कौन होते हैं करने वाले के लिए? एक संविधान की व्यवस्था है जिसके हिसाब से देश और प्रदेश चलेगा और जनता सरकार चलेगी। प्रत्याशी उतरेंगे यहाँ पे, उनका क्या प्रोफाइल रहेगा? मोस्टली किस प्रोफाइल के हैं वो सब? हमारे तो सभी अच्छे पढ़े लिखे ही होंगे, उसमें ऐसा तो मैं नहीं समझता कि मेरे कोई ऐसा भी प्रत्याशी होगा जो पढ़ा लिखा होगा। आप एक फॉर्मर जज हैं, उसके हिसाब से बताइए जो भी मेन मुख्य प्रत्याशी होंगे क्या बैकग्राउंड होगा, कुछ का बताइए। मिनिमम अब जैसे यही हमारे हैं संभावित प्रत्याशी, बताओ तो अपना बैकग्राउंड क्या है? शेड्यूल कास्ट क्या है? शेड्यूल कास्ट MBA के में शेड्यूल कास्ट क्या है? हाँ, रायबरेली के महिला प्रत्याशी है, उनके बैकग्राउंड देख लीजिए, बताओ क्या बताइए। पंडित जी एक सवाल कर रहा हूँ, आप क्या बताओ क्या क्वालिफिकेशन?
I have two questions. First, that how do you define the morality? And Yes, the that other is a very, question- very, very another point. question. Yes. Another question. Please listen. Both of the two questions. How do you define the morality, and how do you justify the morality in political parties? Whether that party is more Yes, moral this party is a than- very, very, very relevant question, and that is why initially I said that morality means the constitutional morality. I don't say this is a morality of social morality. I say it is a constitutional morality. Whatever Constitution has said, that a fundamental right, fundamental duty, right to live, these are the constitutional morality which has to be followed by everyone. So all the political party, if they follow all these constitutional morality, then I will say that they are moralist. all these things you have said, that these are the common things. No, not a common. Social morality I am not saying. कि भाई आप Respect of the morality. हम ईमानदार आप मैं नहीं कर Present scenario. हाँ. How do you justify the morality in politics? Morality is because they have to, you see, every government, it's not the Akhilesh or Modi, it is a government which they are heading, right? They are heading a government. Government is bound by the constitution. Government works under the constitution. If the government works under the constitution, then it is a responsibility and liability and duty of the government to abide by the constitutional morality. So if the political party which run the government, can you say that they are not bound by those political morality? If the government, because they are running a government which is constitutionally bound, which has to follow the constitutional morality, the political party which is going to run a government, so can they say that they will not abide by the constitutional morality? They are bound to constitutional morality, but they are not doing, and public is not understanding what is the duty of this politician, what is the duty of this political party. How can one can say that I will give the 10 crores job? How can they say that we will give you 15,000 rupees in 15 lakh in your khata? That can they say? But because people do not know that is don't question. But Naitik party, Naitik party are telling, please see, they are the fraud, they are cheaters, they are not say, they can tell you correct thing. What they cannot do, they should not say. So that is why constitutional morality is very clear, and I say that this society must, the voter must understand that everybody is bound by the constitutional morality, every political party is bound by constitutional morality, and every government is bound by the constitutional morality. Okay, it's okay. That should पांडे जी ये बताइए, आपने संकल्प पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुत जरूरी है। इसके बावजूद जो है आप अपने चुनाव में लोगों को लुभाने में कैसे कामयाब हो? ये बहुत सवाल है, और हम सब ईमानदारी से बात यही कहूँगा कि जब भी आप ईमानदार मॉरलिटी की बात करेंगे, ड्यूटी की बात करेंगे, दायित्व की बात करेंगे, तो संसाधन का अभाव रहेगा। हम संसाधनों के अभाव से पिछड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं है, जनता हमें पसंद करती है। आज संसाधन के अब जितनी अपनी बात